हेलो दोस्तों मैंने अभी अभी अमेजन प्राइम पर बम्बई मेरी जान नाम का शो देखकर खत्म किया है। टोटल 10 एपिसोड हैं एंड मैंने सारे के सारे एपिसोड्स देख डाले हैं। एफ हुसैन वैदी की बुक डोंगरी टू दुबई 6 डेकेड्स ऑफ मुंबई माफिया पर, उस बुक पर ये शो बेस्ड है एंड पूरी तरह से फोकस्ड है दाऊद इब्राहिम की जिंदगी पर। एंड ये शो दाऊद इब्राहिम के फादर से शुरू होकर दाऊद इब्राहिम तक पहुंचता है 1988 तक। वहां पर जाकर इसको फिलहाल के लिए खत्म किया गया है। एंड भाई टू बी ऑनेस्ट मैं अपनी बात करूँ तो मैं हमेशा से ही, या मैं कहूँ कि जब से वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई मैंने मूवी देखी है, तब से मैं यार टू बी ऑनेस्ट मैं काफ़ी डीप में जानना चाहता था दाऊद इब्राहिम की ज़िंदगी के बारे में। एंड ये चाहता था, ये मेरी एक दिली ख्वाहिश थी कि दाऊद इब्राहिम की ज़िंदगी पर कोई बहुत डिटेल में दिखाकर कोई मूवी बने या कोई वेब सीरीज बने। तो आज मेरी वो ख्वाहिश पूरी हो गई। तो शो की शुरुआत कुछ यूँ होती है कि दाऊद इब्राहिम के जो फादर थे इब्राहिम कास्कर, जिनका नाम इस शो में इस्माइल कादरी है, प्लेड बाई के मेनन। तो वो जो कैरेक्टर है मुंबई पुलिस में हेड कांस्टेबल था, जो काफ़ी ईमानदार था, ऐसा यहाँ पर दिखाया गया। हालांकि मैं उस इंसान के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। तो वहाँ से शुरू होकर ये शो आगे बढ़ता है। तो कुछ यूँ दिखाया गया है कि इब्राहिम कास्कर चेस कर रहे हैं करीम लाला और हाजी मस्तान को, उनके जो काले धंधे हैं उनको चेस कर रहे हैं, उसको धर दबोचना चाहते हैं, रंगे हाथों पकड़ना चाहते हैं। एंड इसके लिए एक टीम भी यहाँ पर बनाई गई, स्पेशल टास्क स्क्वाड, जिसको वो लीड कर रहे हैं इस्माइल कादरी। तो वहाँ से वो चलता जा रहा है एंड जितने वक्त में इब्राहिम कास्कर यानी कि के मेनन हमको देखने को मिलते हैं स्क्रीन पर, बहुत मजा आता है। लगभग 3 एपिसोड पूरी तरह से उन्हीं पर फोकस्ड हैं, पूरी तरह से उन्हीं के आगे पीछे ही घूमता है। तो वहाँ पर बहुत मजा आता है इन 3 एपिसोड में। एंड भाई साहब के मेनन की एक्टिंग यार, मतलब पूरे शो में स्टार्ट टू एंड सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है के मेनन ने। एंड शुरुआत के जो 3 एपिसोड थे, या मैं कहूँ कि मेनली जो 2 एपिसोड थे जब वो पुलिस वाले के किरदार में दिखाई पड़ते हैं, भाई साहब बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है, बेहतरीन आउटस्टैंडिंग जॉब भाई के मेनन यार, मतलब छा गए वो। एक सीन था जब उनका कलीग मारा गया, तो जब उसके चेहरे से, उसके शरीर पर से वो कपड़ा हटा, तो उनके जो एक्सप्रेशन थे भाई साहब, मतलब मैं देख करके हिल गया कि ये कोई बंदा इतनी नेचुरल एक्टिंग, इतनी परफेक्ट एक्टिंग कैसे कर सकता है। लेकिन धीरे धीरे जब ये शो इब्राहिम कास्कर से हटकर दाऊद इब्राहिम पर पहुंचता है, दारा कादरी पर पहुंचता है, तो फिर चीज़ें थोड़ी मतलब ठंडी पड़ती हुई मुझे फील हुई। जैसे कि वो स्कूल ना जाना, स्कूल बंक करना, क्रिकेट खेलना एंड झूठ बोलना, अपने बाप के खिलाफ होते जाना एंड धीरे धीरे कुर्बानी के लिए बकरा चोरी करके लेकर के आना ईद पर। तो वो चीज़ें वहाँ से जाकर वो बिगड़ने लगता है एंड धीरे धीरे करके वो एक अलग ही राह पर चल पड़ता है। जबकि उसका जो बाप था वो ईमानदार था बहुत ज़्यादा, ऐसा बताया गया है। तो उसके बाद वो अलग अलग अपनी राह पकड़ लेता है। एंड 1975 में आकर जब इमरजेंसी लगी थी, तो यहाँ पर ये जो 3 कैरेक्टर थे, हाजी मस्तान एंड करीम लाला, वरदराजन मुदलियार, इन तीनों की जो पावर थी, जो फियर था, जो डर था, वो एक तरीके से ख़त्म होता गया था। क्योंकि इमरजेंसी के टाइम पर ये तीनों जेल में थे। तो इस दौरान यहाँ पर एंट्री होती है दाऊद इब्राहिम की। वो उबलता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। एंड इमरजेंसी के बाद जब ये तीनों छूट कर बाहर निकले, हाजी मस्तान, करीम लाला और वरदा राजन, जिनके नाम यहाँ पर बदलकर हाजी मकबूल, अजीम पठान और अन्ना राजन मुदलियार कहे गए हैं, बोले गए हैं, रखे गए हैं। तो ये लोग जब वापस आते हैं तो फिर यहाँ पर गैंग वॉर शुरू होती है। गैंग वॉर शुरू होने का यहाँ पर जो रीज़न दिया गया है वो कुछ यूँ था कि उसका जो दोस्त था दाऊद इब्राहिम का, दारा कादरी का, उसको वो जर्नलिस्ट था, न्यूज़पेपर वगैरह छापता था, रिपोर्ट लिखता था, तो उसकी मौत हुई। एंड उसकी मौत के बाद यहाँ पर पहली बार गैंग वॉर शुरू होती है इस शो के मुताबिक। बस ये यहाँ से शुरुआत हुई एंड फिर धीरे करके इन लोगों में आपसी रंजिशें बढ़ती गई एंड उसके बाद जाकर यहाँ पर चीज़ें सारी बूम फट पड़ी। तो ये यहाँ पर शुरुआत हुई है इस तरीके से। एंड इस दौरान उसके भाई की, शब्बीर इब्राहिम कास्कर की भी मौत हुई, जिसका नाम यहाँ पर सादिक बताया गया है। एंड हसीना पारकर का नाम यहाँ पर हबीबा बताया गया। एंड अबू फलीम जो दाऊद इब्राहिम का राइट हैंड था, उसका नाम यहाँ पर अब्दुल्ला है। लेकिन 2 चीज़ें जिनके बारे में मैं जानता हूँ वो यहाँ पर थोड़ी मतलब बदल कर दिखाई गई हैं। मनिया फुरबे को यहाँ पर एक पुलिस वाले ने ठोक दिया, जबकि ऐसा नहीं था। मनिया फुरबे का इनकाउंटर हुआ था, लेकिन बडाला कॉलेज में हुआ था 1982 में, 11 जनवरी 1982 को उसका इनकाउंटर हुआ था बडाला कॉलेज में मुंबई में। एंड करीम लाला की डेथ यहाँ पर इस शो में दिखाई गई है। 1988 में जब ये शो खत्म होता है तो वहीं पर करीम लाला की डेथ दिखाई गई, जबकि करीम लाला की डेथ 2002 में फरवरी में हुई थी। आई गेस वो अपनी नेचुरल डेथ उसकी हुई थी करीम लाला की।
तो ये कुछ चीज़ें बदल कर दिखाएंगी। बाकी यहाँ पर जो कुछ भी हमको देखने को मिल रहा है वो कुछ काफ़ी अच्छा है, लेकिन पहले 2 एपिसोड के बाद एक्साइटमेंट इस शो की खत्म हो गई। हालांकि जो स्क्रीन प्ले था, जो राइटिंग थी, वो कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग थी, लेकिन पूरी तरह से टाइट नहीं थी, आपको एंगेज करके बांध कर रखती है शुरू से लेकर एंड तक। मुझे कहीं पर भी बोरियत फील नहीं हुई एंड मुझे ऐसा नहीं लगा कि शो बहुत ज़्यादा ड्रैग हो रहा है या फिर ये मुझे फुलाए, क्योंकि मैंने रात को इसको देखा है तो मुझे ज़रा भी नींद तो नहीं आई, लेकिन हाँ कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट मुझे देखने को नहीं मिली। एंड टू बी ऑनेस्ट मैं सोच रहा था कि ये शो कम से कम बॉम्बे ब्लास्ट 1993 के जो सीरियल बॉम्बे ब्लास्ट हुए थे वहां तक तो कवर किया जाएगा, लेकिन वो नहीं किया गया। उससे पहले ही दाऊद इब्राहिम 1988 में आएगा, जब ये शो जहाँ पर खत्म हुआ है, कंक्लूड हुआ है फिलहाल के लिए, 1988 में दाऊद इब्राहिम मुंबई से दुबई के लिए भाग जाता है, ऐसा दिखाया गया। एंड उसके बाद जाकर ये शो खत्म हो गया। एंड उसकी जो बहन थी हबीबा यानी कि हसीना पारकर, उसने उसकी सीट ले ली है एंड वो अब राज कर रही है, ऐसा यहाँ पर दिखाया गया। तो यार मतलब एक किसी बहुत अच्छी कंक्लूजन तक नहीं पहुंचा गया एंड इसको सीजन 2 के लिए अधूरा छोड़ा गया है। मतलब यार बॉम्बे ब्लास्ट तक तो दिखा देते कम से कम, जो जरूरी था। एंड एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो अविनाश तिवारी का जो कैरेक्टर है दाऊद इब्राहिम का, मतलब यार टू बी ऑनेस्ट वो बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लगा, वो जमा ही नहीं। मतलब दाऊद इब्राहिम को बहुत सारे एक्टर से प्ले कर चुके हैं, जैसे कि ऋषि कपूर थे एंड सिद्धार्थ चतुर्वेदी थे हसीना पारकर मूवी में, डी में ऋषि कपूर ने प्ले किया था एंड और भी कुछ एक्टर्स थे जिन्होंने इस कैरेक्टर को प्ले किया था। एंड माया डोलफ था जिसका डायरेक्टली ताना बाना था उससे दाऊद इब्राहिम से, तो उसका कैरेक्टर इस शो में नहीं दिखाया गया। तो दाऊद इब्राहिम का कैरेक्टर उस मूवी में गैंग्स ऑफ जो शूट आउट एट लोखंड वाला मूवी में भी ये कैरेक्टर दिखाया गया था दाऊद इब्राहिम का। तो ये जो कैरेक्टर है अविनाश तिवारी का, दारा कादरी यानी कि दाऊद इब्राहिम, वो यहाँ पर ज़रा भी नहीं जमा। मतलब उस कैरेक्टर में एक ऑरा, एक फील, एक वाइब नहीं आती कि ये दाऊद इब्राहिम है, मतलब जो टॉप मोस्ट वांटेड है इंडिया का, वो कैरेक्टर में फील नहीं आता कि ये दाऊद इब्राहिम हो सकता है भाई। तो ये कास्टिंग मेरे हिसाब से ये गलत रही। एंड किरदारों के नाम अच्छे, मतलब दारा कादरी, यार दाऊद इब्राहिम का कोई यार दारा कादरी नाम दिया गया, तो ये नाम मुझे जमा नहीं टू बी ऑनेस्ट। तो मेन जो यार यहाँ पर जो बेस्ट कैरेक्टर मुझे लगा वो है के मेनन का इस्माइल कादरी यानी कि इब्राहिम काफकर। उसके अलावा जो कैरेक्टर है वो मतलब सौरभ सचदेवा ने हाजी मस्तान का जो कैरेक्टर प्ले किया है वो अच्छा है। एंड यहाँ पर नवाब शाह ने जो करीम लाला का प्ले किया है वो भी अच्छा, लेकिन उसके अलावा और जो दूसरे किरदार हैं वो अच्छे नहीं है। बहुत ज़्यादा गालियाँ हैं, भर भर के इस शो में किलो के भाव में गालियाँ हैं। वो लड़का अपनी बहन के सामने गंदी गंदी गालियाँ दे रहा है, तो ये कुछ मुझे जमा नहीं। मतलब यार क्या मानसिक भावना है इन लोगों की। वो लड़की खुद गाली दे रही थी बस में कि धोने को तरफ जाएगा उसके हाथ तोड़ देगी, वो ऐसे कहती है। कृतिका कामराज दाऊद इब्राहिम की जो बहन है हसीना पारकर के कैरेक्टर में, वो ऐसे कहती है। तो राइटिंग यार उतनी जमी नहीं। टू बी ऑनेस्ट मैं सोच रहा था कि कुछ बहुत इंटेंस एक्साइटिंग शो होगा, क्योंकि दाऊद इब्राहिम की ज़िंदगी पर बेस्ड है। तो जो उम्मीद मुझे थी शुरुआत में लगा रहा था कि कुछ बहुत तगड़ा, जब तक कि इब्राहिम काफकर पर ये फोकस्ड था पूरी तरह से तब तक तो बहुत अच्छा लगा। तो 2 एपिसोड में बहुत मज़ा आया, लेकिन उसके बाद वो एक्साइटमेंट खत्म हो गई यहाँ पर। बट यह इंगेज करके बांध कर रखता है, तो ये है। बाकी यार कुछ भी बहुत ग्रेट नहीं हुआ। एंड जो 10 एपिसोड यहाँ पर उन्होंने खींचे, या तो इसको 10 एपिसोड तक पूरा कंक्लूड कर दिया गया होता। हालांकि दाऊद इब्राहिम की कहानी कंक्लूड नहीं हुई है। एटलीस्ट 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट तक इसको खींचा जाना चाहिए था 10 एपिसोड में, और 10 एपिसोड की वजह 8 एपिसोड होते और 1993 तक की कहानी खींची गई होती तो बेस्ट होता। तो ये चीज़ें यहाँ पर गलत की गई। बाकी एक्टिंग सभी की बहुत अच्छी है, स्पेशली के मेनन। जैसा कि मैंने कहा उन्होंने फाड़ के रख दिया, बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है के मेनन। एंड अविनाश तिवारी है, दादा कादरी और दाऊद इब्राहिम, उनका भी काम ठीक ठाक है। एंड हमारा दस्तूर परी पटेल, उनका कोई लेना देना ही नहीं था। मतलब उनका शो में इस शो में होना ना होना ये जैसा था। एंड बाकी की जो दूसरे एक्टर्स हैं, कृतिका कामराज, उनका भी काम ठीक ठाक है, अच्छा लगता है। एंड जो निवेदिता भट्टाचार्य है उसकी माँ के किरदार में दाऊद इब्राहिम की, तो उनका भी काम अच्छा है। एंड बाकी एक कैरेक्टर और है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने कहा यहाँ पर जो हमको बेवान भटेना देखने को मिलते हैं अबू फलेम यानी कि अब्दुल्लाह के किरदार में, उनका भी काम अच्छा है। तो बाकी बस ये है, सभी का काम सभी ने अपना अपना अच्छा दिया है, लेकिन उस एक्साइटमेंट पर ये शो खरा नहीं उतर पाता। लेकिन हाँ मैं स्टिल कहूँगा कि एक अच्छा गैंगस्टर बेस्ड शो है, देखने लायक है, लेकिन ग्रेट एक्सपेक्टेशंस मत रखना जो मैंने रखी थी। मैं सोच रहा था कि दाऊद इब्राहिम की ज़िंदगी पर बेस्ड है तो कुछ ग्रेट हमको देखने को मिलेगा, तो ग्रेड तक नहीं पहुंचा भाई, क्योंकि मज़ा नहीं आता इस शो में, इसकी दुनिया में। बस एंड जो राइटिंग, मतलब जो यार कास्टिंग है, दाऊद इब्राहिम की जो कास्टिंग है वो फील नहीं आता उस कैरेक्टर में, वो ऑरा नहीं है, वो लेवल नहीं है, वो बात नहीं है उस कैरेक्टर में जिसको देख कर एक डर सा फील हो, या जिसको देख कर एक नफरत हो। या आप ऐसा कर देना डी या फिर वो सिद्धार्थ चतुर्वेदी की जो मूवी थी जिसमें वो दाऊद इब्राहिम बना था हसीना पारकर, वो मूवी देखना, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि दाऊद इब्राहिम एक्चुअली था क्या। तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे मिसिंग लगी।
सो ये है, बाकी आपने देखा है लिख के बताना। एंड मैं कहूँगा कि देख लो, एक ट्राई दे दो, बस ये नहीं है कि बिंज वॉच करने लायक ये शो बिंज वॉच करने जैसा नहीं है, देखना चाहें तो देख लें। ठीक ठाक गैंगस्टर बेस्ड शो है, जो मूवीज हमने देखी उस लेवल का तो ये कहीं पे भी नहीं है। तो ये है, बाकी जो किरदार हैं उनके साथ जो चीज़ें की गई हैं, 2 किरदारों की ज़िंदगी पूरी बदल के रख दी, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा। बाकी जो और किरदार हैं वो अच्छे हैं, इंटरेस्टिंग, उनको काफ़ी अच्छे से दिखाया गया है। तो ये है भाई, देखा है लिख के बताना आप लोगों ने इस शो को 18+ कैटेगरी में आता है, 3+5 मेरी तरफ से इस शो के लिए। बाकी लिख के बताना आप लोगों के इस पर क्या टिक, एंड देखना चाहें तो देख लें। लेंथ ज़्यादा है एंड पेसिंग ठंडी है, कहीं ना कहीं लेंथ बहुत ज़्यादा फील होती है। सो अपने टेक्स लिख के बताना एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को वीडियो। एंड दिस इज नितेश आनंद, थैंक यू। एंड जो एक्सपेक्टेशंस थी मेरी उस पर पूरा नहीं उतरा ये, तो ये है, थैंक यू।